अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.18 उसके सवाल नंबर पहले को हल करते हैं। वो कह रहे डिटरमाइन द क्वाड्रेंट ऑफ कोऑर्डिनेट प्लेन इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। वो कह रहा है कि आपने बताना है कि कोऑर्डिनेट प्लेन के किस क्वाड्रेंट में ये जो पॉइंट हैं जे के एल और एम ये किस क्वाड्रेंट में आएंगे। कोऑर्डिनेट प्लेन जिसको एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं। तो पहले मैं ये बता दूं कि कोऑर्डिनेट प्लेन या एक्स वाई जो प्लेन होता है ये होता क्या है और ये कैसे बनता है, तो ये देख लें। इसमें आपके पास दो लाइंस इस्तेमाल होंगी, ठीक है। दो लाइंस कैसे, एक होगी आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन और एक होगी आपके पास वर्टिकल लाइन, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक होगी वर्टिकल लाइन। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं उसको कहते हैं एक्स एक्सिस और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको कहते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। अब ऊपर ये भी वाई एक्सिस, ये भी क्या है वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये भी क्या है एक्स एक्सिस। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा और ये क्या होगा आपके पास नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होगा और ये क्या होगा आपके पास नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। अब इधर जो होंगी एक्स की वैल्यू जमा की होंगी पॉजिटिव होंगी, इधर वाई की वैल्यू जमा की होंगी, इधर एक्स की वैल्यू क्या होंगी नेगेटिव और इधर वाई की वैल्यू क्या होंगी नेगेटिव होंगी। इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं थर्ड और ये बन जाएगा आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये तो बन गया आपके पास कोऑर्डिनेट क्वाड्रेंट या इसको एक्स वाई प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं, ठीक है। एक और चीज़ देख लें, ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर किसे कहते हैं? ऑर्डर पेयर इस तरह की जो चीज़ होती है उसे कहते हैं ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर में हमेशा याद रखनी है पहली जो वैल्यू होगी वो एक्स की होती है और दूसरी वैल्यू किसकी होती है वाई की। मतलब ऑर्डर पेयर है, इसमें जो पहली चीज़ लिखी होगी वो कौन सी होगी या किसकी कीमत होगी वो एक्स की होगी और दूसरी चीज़ जो लिखी हुई है वो किसकी कीमत होगी वो वाई की होगी। ये चीज़ आपने याद रखना है। तो अब पहले जो क्वाड्रेंट है उसमें एक्स और वाई दोनों क्या होते हैं पॉजिटिव। एक्स भी पॉजिटिव होता है वाई भी पॉजिटिव, मतलब दोनों रकमें किसकी होंगी जमा की होंगी। तो वो किस में होता है पहले क्वाड्रेंट में। दूसरा जो क्वाड्रेंट होता है उसमें एक्स नेगेटिव होता है वाई क्या होता है पॉजिटिव, ठीक है। तीसरा जो क्वाड्रेंट होता है इसमें दोनों नेगेटिव होते हैं, एक्स भी नेगेटिव वाई भी क्या होता है नेगेटिव। चौथे क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है और वाई क्या होता है आपके पास नेगेटिव होता है। तो ये चीज़ आपने क्या करनी है याद रखनी है। इस चीज़ पूरी चीज़ को कहते हैं एक्स वाई प्लेन या एक्स वाई कोऑर्डिनेट भी समझ लें या इसको कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं। तो अब हमने देखना है कि ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं जे के एल एम ये किस किस क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, ठीक है। पहला जो है आपके पास जे, ये वाला पॉइंट है आपके पास 3 नफ़ी का 7, 3 देखें जमा का है और नफ़ी का 7 जो है नफ़ी का है, 3 जमा का है। जो पहली रकम है आपके पास वो एक्स की होती है, दूसरी क्या किसकी होती है वाई की। तो एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है। तो किस क्वाड्रेंट में देखें एक्स नेगेटिव होता है और एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होता है। देखें ये जो चौथा क्वाड्रेंट है इसमें देखें एक्स पॉजिटिव होता है और वाई कौन सा आता है नेगेटिव। तो ये जो पॉइंट है वो किस क्वाड्रेंट में समाएगा वो चौथे क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। दूसरा पार्ट है आपके पास के 5 और 9 है पॉइंट। देखें
5 और 9, पहली रकम x ये भी पॉजिटिव, दूसरी रकम y ये भी पॉजिटिव है, मतलब x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव। तो वो कौन सा कोऑर्डिनेट होता है जिसमें x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव? तो वो पहला होता है क्वाड्रेंट, उसमें x भी पॉजिटिव होता है y भी पॉजिटिव। तो ये जो k पॉइंट है वो कहाँ पर आएगा? वो पहले क्वाड्रेंट में आएगा। तीसरा पार्ट है नफ़ी का 4 और 4। x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, x नेगेटिव है पॉजिटिव, तो ये दूसरा क्वाड्रेंट है जिसमें x नेगेटिव है और y क्या है? पॉजिटिव होता है। तो L जो पॉइंट है वो किस क्वाड्रेंट में आएगा? दूसरे क्वाड्रेंट में आएगा। चौथा पार्ट है M, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो वो कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें x और y दोनों नेगेटिव होते हैं? वो है तीसरा क्वाड्रेंट। तो ये जो M पॉइंट है वो कहाँ पर पाया जाएगा? वो तीसरे क्वाड्रेंट में पाया जाएगा। ये था सवाल नंबर 1 आपका। सिर्फ आपने बताना था कि ये जो पॉइंट्स हैं ये किस किस क्वाड्रेंट में पाए जाएंगे। सवाल नंबर 2 है ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो जितने भी पार्ट्स दिए गए हैं उसमें हर एक का क्या करना है? आपने ग्राफ ज़ाहिर करना है। तो ग्राफ बनाने से पहले आपने क्या करना है? आपने एक कोऑर्डिनेट प्लेन या एक्स वाई प्लेन क्या करना है? आपने बना देना है, ठीक है। अब y इज़ इक्वल टू पहला है -2, y इज़ इक्वल टू -2 है, तो y का जो आंसर आएगा वो किसके बराबर होगा? y का ग्राफ हमेशा बनेगा, याद रखना है आपने, x एक्सिस के पैरेलल। x एक्सिस के पैरेलल का मतलब ये है कि जो x एक्सिस की लाइन है जिस तरीके से, तो आपने उसका जवाब भी वैसे ही क्या करना है, उसकी जो लाइन है वो वैसे ही क्या करना है? आपने ड्रा करनी है, उसका ग्राफ वैसे ही बनाना है। अब y इज़ इक्वल टू -2, तो देखें y की कीमत कहाँ पर? नफ़ी 2 है, यहाँ पर y जमा का होता है और यहाँ पर y नफ़ी का होता है, ठीक है। तो नफ़ी का 2 ये है, ये पॉइंट है आपके पास। अब क्या करना है आपने? y का जो जवाब होता है वो x एक्सिस के पैरेलल होता है, यानी कि उसकी जो लाइन बनेगी वो x एक्सिस की जो लाइन बनी हुई है वैसे बनेगी। तो उसका ग्राफ ये है, तो ये क्या करेंगे? उसका आंसर होगा, ठीक है। दूसरा है y इज़ इक्वल टू +5, मतलब y क्या है? 5 जमा का 5 है। तो अब देखें y की कीमत कहाँ पर जमा की है? तो ये y, यहाँ पर y क्या होता है? जमा की होती हैं कीमतें। तो 5 ये है पॉइंट जमा का 5। अब y है, तो y का जो आंसर होता है, y का जो ग्राफ होता है वो x एक्सिस की क्या होता है? पैरेलल। तो x एक्सिस की लाइन इस तरीके से है, तो इसको भी आपने ऐसे ही क्या करना है? ड्रा करना है, ठीक है। अब तीसरा जो पार्ट है x इज़ इक्वल टू 0। अब x देखें 0, x हो या y हो, ठीक है, 0 कहाँ पर होता है? ये जो ओरिजिन है ये यहाँ पर होता है ओरिजिन, यहाँ पर x भी 0 होता है, y भी क्या होता है? 0। तो आप इसको इस तरीके से एक डॉट भी लगा सकते हैं, यहाँ पर एक थोड़ी सी लाइन भी ड्रा कर सकते हैं। तो ये होगा x इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। x इज़ इक्वल टू 0 है, तो x का जो जवाब होता है वो y एक्सिस के क्या होता है? पैरेलल। तो y एक्सिस की लाइन कौन सी है? ये चीज़ है, तो आप इसका ग्राफ को भी 0 इस तरीके से आपने क्या करना है? शेड करना है। अब y इज़ इक्वल टू 0 है, तो y का जो आंसर होता है वो x एक्सिस के क्या होगा? पैरेलल, यानी कि y का जो ग्राफ बनेगा वो x एक्सिस के क्या होगा? पैरेलल। अब इधर क्या होता है? 0। तो अब आंसर किसका, ग्राफ किसका बनाना है? y का, तो वो किसके पैरेलल होगा? x एक्सिस के। तो x एक्सिस की लाइन क्या होती है? इस तरीके से। तो ये उसका क्या होगा? आंसर, ठीक है। अब देखें, अब आपके पास 2 वेरिएबल हैं, y इज़ इक्वल टू -3x। इसका ग्राफ बनाने का तरीका क्या है? आपने पहले कुछ इनपुट वैल्यू देनी है, किसकी? x की। वो आप अपनी मर्ज़ी से कि जितनी भी दे सकते हैं दे लें, आपकी मर्ज़ी आप 2 दें, आपकी मर्ज़ी आप 3 वैल्यू दे दें, आपकी मर्ज़ी 4 वैल्यू दे दें, ये आपके ऊपर क्या करता है? डिपेंड करता है। तो मैं क्या करूँगा? मैं सिर्फ 3 वैल्यूज़ दूँगा, एक -1 होगा, एक 0 होगा और एक क्या होगा? +1, ठीक है। अब पहले x की जगह पर मैं क्या पुट कर दूँगा? -1। तो देखें
एक्स की जगह पर -1 पुट किया तो क्या आएगा जवाब y का 3। तो एक आपके पास ऑर्डर पेयर कितनी बन गया है, -1 x -1 पुट किया तो y क्या आ रहा था आपके पास 3, एक ये पॉइंट बन गया। दूसरे में देखें, अब x क्या करेंगे आप लोग, x की जगह पर 0 पुट करेंगे आप। जब 0 पुट किया तो आंसर क्या आएगा आपके पास 0 y का। x के 0 पुट करने से y भी क्या आ रहा है आपके पास 0। अब देखें, अब क्या पुट करेंगे आप लोग x की जगह पर जमा का 1, जहाँ पर x होगा वहाँ पर क्या पुट कर देंगे जमा का 1, तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -3। अब देखें x क्या आ रहा था आपके पास +1 और y क्या आ रहा है आपके पास -3। अब इसको क्या करना है आपने ग्राफ की मदद से ज़ाहिर करना है। तो देखें ग्राफ इसका, मैंने XY प्लेन बना लिया एक, यहाँ पर x की वैल्यूज़ होती हैं और यहाँ पर किसकी वैल्यू होती हैं नेगेटिव x की, यहाँ पर पॉजिटिव y, यहाँ पर नेगेटिव y। अब मैं x को ले जा रहा हूँ अपनी मर्ज़ी से, कोई कितनी भी वैल्यू आप देख सकते हैं। तो मैं दे रहा हूँ इधर 6 तक, y भी 6 तक जमा का। नफ़ी का 1, नफ़ी का 2, इसको भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 कर देता हूँ, ठीक है। अब पहला पॉइंट क्या आपके पास x -1 है, ये है x -1 और y क्या है आपके पास 3 +3 और y क्या है आपके पास +3। अब एक ऐसा पॉइंट लगाना है जो इसके भी बिल्कुल सामने हो और इसके भी क्या हो सामने हो। तो मैं अगर इधर एक पॉइंट लगा दूं तो देखें वो इसके भी सामने है और इसके भी क्या है सामने है, ठीक है। देखें इसके भी सामने है और इसके भी क्या है सामने है, तो एक पॉइंट ये बन जाएगा। दूसरा क्या आपके पास बन रहा है 0 0 0 0 होता इधर है, वो इधर ही हो जाएगा। ये पॉइंट x भी 0 है y भी 0 है, तो ये इधर आ जाएगा। फिर है पॉइंट आपके पास बन रहा है x जमा का 1, ये है x जमा का 1 और y है नफ़ी का 3 और y है नफ़ी का 3, एक ये है और दूसरा ये। अब एक ऐसा पॉइंट लगाऊंगा जो इसके और इसके बिल्कुल क्या हो सामने हो, तो वो ये बन रहा है, ठीक है, जो इसके भी सामने है और इसके भी क्या है सामने है। तो अब मैं क्या करूँगा, एक ये पॉइंट है, दूसरा ये पॉइंट है, तीसरा ये पॉइंट है। एक ऐसी लाइन मैंने क्या करनी है ड्रा करनी है जो इन तीनों पॉइंटों में से क्या हो गुजरे। ये देखें मैंने एक लाइन ड्रा की है जो इन तीनों पॉइंटों में से क्या हो रही है गुजर रही है। तो ये है आपके पास दो वेरिएबल्स को हल करने का तरीका, उनके ग्राफ बनाने का तरीका। अब जो आपके पास छठा पार्ट है वो भी ऐसे ही है। देखें पहले आपने क्या करनी है, अपनी मर्ज़ी से इनपुट वैल्यू दे देनी है एक्स को, एक नफ़ी 1 0 और 1। पहले जब हम नफ़ी 1 पुट करेंगे एक्स की जगह पर तो आंसर आएगा नफ़ी 1/2 मतलब माइनस का 0.5, ठीक है। अब पॉइंट्स बना लेते हैं। x को क्या वैल्यू दी थी हमने नफ़ी का 1, तो y क्या आ रहा है आपके पास 0.5, एक ये बन गया। अब x को क्या पुट करेंगे आप लोग 0, जहाँ पर भी x होगा क्या पुट कर देंगे आप लोग 0, तो y भी क्या आएगा आपके पास 0, x 0 y भी 0। तीसरा पॉइंट क्या करना है, x को आपने 1 की वैल्यू देनी है, जहाँ पर भी x होगा आपने क्या पुट कर देना है 1, तो ये आएगा 1/2 यानी कि जमा का 0.5, यानी कि x आपने जब 1 पुट किया तो जवाब y का क्या आ रहा है 0.5। अब पॉइंट्स मेरे पास बन चुके हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैं कोऑर्डिनेट प्लेन बना रहा हूँ एक, ठीक है। मैं इसको देखो नंबर दे रहा हूँ, इसको कर रहा हूँ 1, इसको कर रहा हूँ 2, इसको कर रहा हूँ 3, इसको 1, इसको 2 और ये 3, नफ़ी का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, माइनस का 1 माइनस का 2 और माइनस का 3। अब देखें पहला पॉइंट है ये x माइनस का 1 है, एक ये है, और
जो आपके पास y है 0.5, y 0.5 फास्ट क्या ये है पॉइंट, ठीक है। अब एक ऐसा पॉइंट लगाऊंगा जो इसके और इसके बिल्कुल क्या हो, सामने हो, तो ये चीज़ बन रहा है जो इसके भी सामने है और इसके भी क्या है, सामने है। x 0 0 वो होते इधर हैं, इस इधर लिख देंगे आप लोग। x अब जमा का एक है, जमा का एक ये है। y क्या है 0.5 जमा का 0.5, तो 0.5 आपके पास का है, ये है। तो एक ऐसा मैंने क्या करना है, सॉरी ये पहला जो था नफीस 0.5 था, नफीस 0.5 ये है। तो एक ऐसा पॉइंट लगाऊं जो इसके और इसके क्या हो, सामने हो, तो वो आपके पास ये आ रहा है, ये है पॉइंट, ठीक है। ये नहीं पॉइंट बन रहा, ये है पॉइंट। फिर एक x आपके पास जमा का एक है, y क्या है 0.5 जमा का, तो ये 0.5 ये है और एक ये है, तो इसका पॉइंट ये बनेगा जो इसके भी सामने, इसके भी क्या है, सामने। अब आपके पास एक ये पॉइंट, दूसरा ये है पॉइंट। आपने फुट्टे की मदद से क्या करना है, ये दो पॉइंट है, इनमें से क्या करनी है, आपने लाइन ड्रा करनी है। तो वो आपका क्या बन जाएगा, ऐसे ग्राफ बन जाएगा सीधा सीधा। ये था आपके पास सवाल नंबर इसका दूसरा। इसके बाकी जो 3 पार्ट हैं वो आपने क्या करना है, खुद करने हैं।